नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ट्राइब और मैं हूं दानिश भट्ट। आज हम मौजूद है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में और लंगेट इरशाद साहब को खड़ा किया गया है और बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इरशाद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। थैंक यू। आप हमें बताइए, जो भी आपने जो है मैनिफेस्टो में अपने बात की है, क्या लोगों के साथ वो वादे पूरे किए जाएंगे? और डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि अगर आप ये छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, जो भी वादे राहुल गांधी जी ने किए थे गवर्नमेंट बनने के बाद, इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद 2 घंटे में उन्होंने वो फैसला, उन्होंने जो भी वादे किए थे वो पूरे कर दिए। क्या है? चलिए ठीक है। आप हमें बताइए कि इस वक्त आपके साथ काफ़ी लोगों का जो है काफिला चल रहा है, क्या इनके साथ जो वादे किए गए क्या पूरे होंगे? कांग्रेस की तरफ से इनको भरपूर साथ दिया जाएगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या बाकी सारी डेवलपमेंट हो? ये कांग्रेस नहीं है, इंडिया अलायंस है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया। बार मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कांग्रेस नहीं है, इंडिया अलायंस है। ये इंडिया अलायंस है, ये 2 पावर्स मिले हुए हैं। डेफिनेटली हो जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से आप हमें बताइए, लंगेट हर वक्त जो है नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि हॉस्पिटल्स की बात करें या बाकी सारी चीज़ों की बात करें, रोड्स या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है हेल्थ का, उस हवाले से आप हमें बताइए। बड़ी खुशी की बात है कि आप इस बात से वाकिफ़ है और आप इस बात से भी ये यकीन रखते हैं कि हकीकत में लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यही बात है ना? मानते हो ना? यानी कि ये चाहे इंजीनियर साहब 2 बार यहाँ रहे, अभी डीडीसी चेयरमैन साहब जो हमारे इरफान पंडित पुरी साहब है, इसका मतलब है कि आप भी इस बात से वाकिफ़ है कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है। इसीलिए तो ये बदलाव है, इसीलिए तो ये जनसैलाब है। आज इस टाइम आप खुद भी जानते हो कि पूरे कश्मीर में आप कभी भी कोई भी कहीं किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ आपको लोग नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो काम में मशगूल है। क्योंकि यही सीज़न होता है उनको, जैसे कि वरियस कमाइत तमन ये तमो लोग ये तमन जमा कर वंदुक खुराक वराक, और इस टाइम वो पूरे बिजी होता है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि पूरे की पूरी जनसैलाब मेरे साथ था। लेकिन इंजीनियर साहब ने यहाँ से लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी तादाद में वोट लिए। किस तरीके से आप उस चीज़ को टैकल करोगे या उस चीज़ से लड़ोगे? लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आप कैसे जो है, मेरी बात बताओ ना, वो क्या वोट था वो आप खुद ही जानते हो, वो सिस्टम क्या था, वो हमें वाज़ह करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से उसने बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कम वोट हासिल किए हैं। अगर हम लोलाब की बात करेंगे, कि आपको लग रहा है कि लोलाब में वो सीट ले सकता है? या अभी जितने भी इलेक्शंस बाहर हो गए, साउथ में हो गया, फर्स्ट फेज़ हो गया, सेकंड फेज़ हुआ, कहीं उसको कोई सीट नहीं मिल रही है। बांडीपुरा की बात करेंगे तो वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ कुपवारा में, लोलाब में उसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया, आज एक जलसा करके दिखाए। अभी जब वो घर वापस आए तो उसने पूरा, या हंदवाड़ा की जो ये मंडी थी, फ्रूट मंडी थी हमारी, वहाँ उसको पूरा ऑफ करवाया दिया गया था, क्योंकि वहाँ जलसा है इंजीनियर रशीद साहब का, वहाँ घुसा ही नहीं, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे। फिर उसने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए परमिशन एक जगह था, उसने मार्केट में बीट देखी और मार्केट में बैठ गया, जहाँ ऑलरेडी आपने ये भी तो आपको कंफर्म करना था कि अगर उसका परमिशन मंडी में था, वो चौक में कैसे पहुंचा, किसने उसको परमिशन दी, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके खिलाफ है? अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है तो उसके लिए एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुआ? प्लीज नोट इट। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जाके आप तहसीलदार से भी बात करेंगे। अगर परमिशन एक जगह का था तो दूसरी जगह मार्केट में वो कैसे पहुंच गया? कोई हादसा होता तो क्यों किया उसने? उसको एफआईआर क्यों नहीं लगा? अगर ये दूसरे जगहों पे कहते हैं कि पोल पे झंडे लगी है तो इसमें एफआईआर, मैं कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा से पूछे, डीसी साहब से पूछे कि अगर परमिशन मंडी का था, फ्रूट मंडी का था, तो उसने लोकेशन किसने चेंज की? वो परमिशन कहाँ था? वहाँ जब उसको तहसीलदार साहब ने किया तो उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। फिर तहसीलदार साहब से कहना है कि आपने एफआईआर लॉन्च किया या नहीं किया है, वहाँ का जो कंसर्न पुलिस है, एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? अगर वो प्रॉक्सीज नहीं है तो और कौन सी की वजह से? बाकी क्या पैगाम रहेगा लंगेट के लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो चाहे वो बाकी सारे वोटर्स हो जो वोट नहीं डालते हैं? नहीं, मैंने आप ही को कहा है कि जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस में सारे अब यकीन रखते हैं और अच्छा करते हैं, और हमें हमेशा 18 साल की उम्र में वोट देने का हक मिलता है। और 18 साल का जो लड़का चाहे लड़की हो, ये बालिग होता है, पूरे अपने होश में हवास में होते हैं, क्योंकि 18 साल का ही बच्चा डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, पायलट भी बनता है। कम से कम उसको ये भी मालूम है कि मुझे वोट किसको देना है, वो ये भी तो तय कर सकता है। जो ये तय कर सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको भी ये भी आराम से वो तय कर सकता है कि मेरा नेता कैसा होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर। ये इरशाद साहब आगे बढ़ो, जीत हमारी, जीत हमारी, लीड हमारी।